माता पार्वती मेरी माता है और शंकर मेरे पिता है। मेरे पिता की वस्तु का अपमान कोई करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। मेरे गुरु के किसी भी वस्तु का कोई उपकार करेगा, विकार करेगा, विगार करेगा, मैं उसका विरोध करूंगा। ये मेरा धर्म है। और राजकुमार, ये सच्चाई यही है कि पिता का कोई अपमान करता है तो पुत्र उसका विरोध करता है। अगर तुम भी हमारे सामने बोले हो तो तुम्हारे भाई से हमारी वार्ता हो रही थी और तुम हमारे सामने क्यों बोले? मैंने लक्ष्मण से कुछ नहीं कहा था। तो भाई मेरी घोषणा थी, सो बिलगाय बिहाई समाजा नत मारे जी है सब राजा, तो राजाओं को मेरा विरोध करना चाहिए। तुम्हारे पिताजी राजा है, वो मेरा विरोध करें, राजा तिलक मेरा विरोध करें। तुम राजा तो हो नहीं, तुम राजकुमार हो, तो तुम्हें विरोध करने की क्या आवश्यकता है? तुम राजा नहीं हो, तुम राजकुमार हो। और लक्ष्मण से हमारी कोई वार्ता नहीं थी, पर जब राम से वार्ता हो रही थी तो तुम्हें कहीं न कहीं तुम्हें अपने स्वामी के उन शब्दों को सुन करके ये कहीं न कहीं से मेरे प्रति विकार उत्पन्न हुआ और तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। तो कहीं न कहीं ये विधा ये बताती है। तुमने कहा धर्म, धनुष तोड़ने वाले ने धर्म का कार्य किया है पंडित जी। अब मेरा ध्यान पूछा कि आखिर धर्म कहते किसे है? आपने कहा कि धर्म का कार्य किया है धनुष तोड़ने वाले ने, तो मेरा ध्यान पूछा कि आखिर धर्म कहते किसको है? तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर उपकार, पर पीड़ा, दूसरे के कष्ट में कष्टित हो जाए, दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, दूसरे के सुख में सुखी हो जाए। तुम भी जियो, हमें भी जीने दो, तुम्हारा भी बन जाए, हमारा भी बन जाए, तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहें। राजकुमार, धर्म इसको नहीं कहते हैं कि हमारा बन जाए, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। ये आप हैं सुरेश शिवहरे जी, भार्गव जी और लखनलाल जी के चरणों में 51 पत्र मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और ये अरविंद कुमार अनुरागी, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय करगांव, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी और लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। और किसी का बिगाड़ करके अपना बनाना ये धर्म नहीं है। किसी का बिगाड़ा जाए और अपना बनाया जाए ये धर्म नहीं है, ये परमार्थ नहीं है, ये स्वार्थ है। अपना बनाया जाए, दूसरे का बिगाड़ दिया जाए, ये परमार्थ नहीं है, ये स्वार्थ है। याद रखो, इसको परमार्थ नहीं कहा जाएगा राजकुमार। परमार्थ कहते किसे हैं? तो मानसकार कहता है व्यास जी। एक बार पुनः अरविंद कुमार अनुरागी जी, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय करगांव, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी और लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत एक अर्धाली से उत्तर दिए देता हूँ। तुम्हारे वंश में कुछ राजा हुए हैं जिन्होंने परमार्थ किया, उनके लिए पढ़े देता हूँ। तो कहा शिवी दधिच्छे हरिश्चंद्र नरेशा, कहा शिवी दधिच्छे हरिश्चंद्र नरेशा, तो कहा सहे धर्म हित कोटि कलेसा, कहा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। और शास्त्र में व्याख्यान दिया, परहित लागित जय जो देहि, परहित लागित जय जो देहि, संतति संत प्रशंसहिते ही। वो संतति संत प्रशंसहिते ही जो परहित करते हैं, जो परोपकार के लिए जीते हैं, संसार साधु संत लोग, महात्मा लोग, ज्ञानी लोग उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। विचार करो, है थोड़ी वार्ता है। रेन पालक काल बस बोलत तो ही न संहार, रेन पालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, ये थलु ही सम पुरारी थनु, ये विदित सकल संसार। आइए महाराज, देखिए बहुत अच्छे लोग बैठे और बहुत अच्छी समाज लगी है। जो हंस हैं
वही इस सत्संग में है। जो बगुले थे वो चले गए, है ना? तो जो हमारी आपकी वार्ता हो वो बहुत थोड़े थोड़े में हो, जिससे लोगों को तर्क भी याद रहेगा और हम दोनों लोगों की बातें भी समझ में आएंगी। आइए महाराज, मैंने कहा था कि पृथ्वी को दंड देने का निर्णय आपने क्यों लिया? पहला तर्क यही था मेरा। अब ध्यान देना सभी लोग। तो बाबा जी ने कहा कि पृथ्वी को हमने कई बार ब्राह्मणों को दान में दिया है, कई बार पृथ्वी का भार भी हटाया है। बहुत अच्छी बात है, आपने पृथ्वी को दान में दिया, पृथ्वी का भार हटाया, पृथ्वी को सुखी किया, बहुत बढ़िया है, ये सबको करना चाहिए। लेकिन यहां जो आपका निर्णय है महाराज, वो पृथ्वी को उलटने का है। भार नहीं हटा रहे हो। अगर भार हटाने के लिए कहा होता तो ये धर्म था, लेकिन यहां तो पृथ्वी को उलटने का निर्णय आप ले रहे हो। अब पृथ्वी को उलटना महाराज धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। तर्क से जुड़ा हुआ तर्क आना चाहिए। भार हटाओ, अच्छी बात है, हम आपका सहयोग करेंगे। आपने पृथ्वी को लाभ दिया, अच्छी बात है, लेकिन यहां जो निर्णय आपके द्वारा लिया जा रहा है महाराज, ये धर्म पर आरूढ़ नहीं है। इससे अधर्म को बढ़ावा मिलेगा और आप जैसे लोग अगर अधर्म को बढ़ावा देंगे तो महाराज फिर संसार का क्या होगा? दूसरी बात, ये पृथ्वी साधारण नहीं है। पृथ्वी कौन है? थोड़ा विचार करिएगा। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, भगवान और विष्णु की पत्नी है ये। और महाराज भगवान विष्णु की पत्नी के लिए ऐसा निर्णय आपके द्वारा लिया जा रहा है। अरे महाराज, भगवान विष्णु की पत्नी हमारी माता है और हमारे लिए वो पूजनीय है। इसलिए महाराज माता के लिए जो व्यवहार होना चाहिए वो हानि का नहीं बल्कि लाभ का होना चाहिए। माता के प्रति महाराज अधर्म का नहीं बल्कि धर्म का निर्णय होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि माता पृथ्वी ने कोई अपराध नहीं किया, माता पृथ्वी का कोई दोष नहीं है, तो फिर आपने पृथ्वी को उलटने का निर्णय क्यों लिया? पुनः विचार करिए। आइए, आपने कहा कि मैं सामर्थ्यवान हूं, सामर्थ्यवान हूं मैं। अच्छा, तो क्या सामर्थ्यवान लोग पृथ्वी उलटते हैं क्या? ऐसा कोई सिद्धांत है? अरे भाई, वो तो पृथ्वी का सृजन करते हैं, पृथ्वी का भार हटाते हैं जो सामर्थ्यवान होते हैं। सामर्थ्यवान महाराज पृथ्वी के प्रति ऐसा कठोर निर्णय नहीं लेते, तो फिर कैसे सामर्थ्यवान हुआ? इसलिए महाराज पुनः चिंतन करें। आपका जो ये निर्णय है ये हमारी दृष्टि में ठीक नहीं है, उचित नहीं है बल्कि अनुचित है। और देखिए, भगवान भी संसार में जब आते हैं, आप हैं धनेन्द्र कुमार द्विवेदी, लखनलाल जी के चरणों में 21 पत्र मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भगवान भी धरती में आते हैं तो आकर के क्या करते हैं? तो सिद्धांत कहता है व्यास जी, गो तुझ धेनु देव हितकारी और कृपा सिंधु मानुष तनु, वो भी आते हैं तो महाराज पृथ्वी का हित करते हैं। लेकिन आप तो पृथ्वी का अहित कर रहे हो, तो फिर कैसे मान ले कि आप सामर्थ्यवान हो महाराज? इसलिए आपका जो ये निर्णय है ये गलत है, इस पर पुनः विचार करिएगा। आइए, दूसरी बात आपकी आई, मैंने कहा था कि धनुष के टूटने पर आपको कष्ट क्यों है? तो बोले हम सनातन धर्मावलंबी है। अच्छा, तुम ही बस सनातन धर्मावलंबी हो बस, और ये लोग सब ऐसे बैठे हैं।
अरे भाई केवल आप ही सनातन धर्मावलंबी थोड़ी हो। ये आप हैं बलराम परिहार जी, नोएडा से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद आपकी ओर से 11 पत्र मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और 11 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। यहाँ महाराज बड़े बड़े महात्मा उपस्थित है, बड़े बड़े मुनीष उपस्थित है, याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि महाज्ञानी उपस्थित है। और आप हैं नरेश कुमार जी वर्मा मिस्त्री साहब, उनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज ये सब सनातन धर्मावलंबी है, आपे भर नहीं हो। तो जब ये सब सनातन धर्मावलंबी हैं तो फिर इनकी कुशलता काहे नहीं गई, इन्हें कष्ट क्यों नहीं हुआ, आपकी ही कुशलता क्यों गई। आइए दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, तो आपने कहा कि शंकर जी हमारे गुरु हैं, इसलिए हमें कष्ट है, इसलिए हमें दुख है। अच्छा शंकर जी केवल तुम्हारे गुरु हैं का? भाई केवल तुम्हारे गुरु हो तो ये बात लग जाए तुम्हारी। अरे शंकर जी तो महाराज संसार के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और संसार में और किसी को कष्ट नहीं हुआ। गुरु तो वो सबके। अच्छा राजा जनक के गुरु नहीं है क्या शंकर जी? क्यों? अरे राजा जनक के भी तो गुरु हैं। हाँ ध्यान दें, आप हैं श्रीमान जी शिव कुमार प्रजापति जी, जवारे कमेटी के सदस्य हैं। उनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और लखनलाल जी के चरणों में बैठ हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज राजा जनक भी भगवान शंकर के ही शिष्य हैं और आप भी भगवान शंकर के शिष्य हो। तो शिष्य अगर कोई अपराध करता है तो शिष्य को दंड देने का अधिकार शिष्य नहीं ले सकता है। एक शिष्य को दंड देने का अधिकार दूसरे शिष्य को नहीं है। हाँ अगर शिष्य के द्वारा कोई अपराध किया गया है तो शिष्य को दंड देने का अधिकार गुरु को है। इसलिए तुम भी शंकर जी के शिष्य हो, राजा जनक भी शंकर जी के शिष्य हैं। और महाराज एक शिष्य दूसरे शिष्य को दंडित करे, उसके प्रति कोई कठोर निर्णय ले, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आपने कहा तू काल के वशीभूत है, तो एक बात आपको बता दूं कि मैं काल के वशीभूत नहीं हो सकता। मैं ही नहीं बल्कि समाज का कोई व्यक्ति काल के वशीभूत नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक भगवान की कृपा व्यक्ति पर है, जब तक व्यक्ति के द्वारा भगवान का भजन किया जा रहा है, भगवान की भक्ति की जा रही है, तो भगवान सदैव कहते हैं कबहू काल न व्यापे तो ही और सुमरेव भजेव निरंतर। मेरा ध्यान मेरा गुणगान अगर तुम निरंतर करोगे तो फिर काल तुम्हारा कभी बाल बांका। रही बात राम या लक्ष्मण की, तो महाराज हमारे लिए तो आचार्यों ने कह दिया कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और काल जीत सके संग्रामा। तो महाराज हम एक बार काल को भी जीत सकते हैं, इसलिए हम काल के वशीभूत नहीं हैं। आप पुनः विचार करें। देखो जहां तुम्हारी वार्ता है उस वार्ता में हमारा शास्त्र मत वार्ता है हमारी, हम कोई बात इधर उधर से नहीं करेंगे। परशुराम ने यदि विरोध किया तो किसी भी शास्त्र में ऐसा अनुच्छेद नहीं है, कहीं पर शास्त्र मत ये नहीं है कि परशुराम का विरोध याज्ञवल्क्य या विश्वामित्र ने या किसने किया हो, ये शास्त्र मत नहीं है। परशुराम का विरोध करने वाला कोई है ही नहीं, कोई शास्त्र का है कि हाँ विरोध है। ये कहना विषय अलग है कि तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा पक्ष तब मजबूत होगा जब तुम्हारा कोई प्रमाण हमारे सामने होगा। कोई शास्त्र मत वार्ता लाओ जिससे हम तुम्हारे प्रमाण को सुनने के बाद ये निर्णय लेंगे कि तुम सही कह रहे हो। समुद्र वसले देवी प्रमुतिष्ठ समन्वित विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, क्या मतलब है इसका भाई? अरे विष्णु जी की पत्नी है तो क्या मतलब है?
क्या मतलब है इसका? क्या उत्तर निकालोगे इससे तुम? अगर लक्ष्मी अपराध करेगी तो क्या ब्राह्मण छोड़ देते हैं क्या? क्यों भाई? हाँ, ध्यान दें। आप हैं सुनील कुमार जी अनुरागी जी की माता जी पंडा बाबा, उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, लखन लाल जी के चरणों में और व्यासपीठ पर भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हैं भाई साहब मुकेश वर्मा ठेकेदार जी, उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी की और लखन लाल जी के चरणों में भेंट हुई हैं। और आप भैया गुप्तदान राम कुमार जी, राम अवतार प्रजापति जी, उनकी तरफ से 21 मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, यदि लक्ष्मी भी कोई ऐसा कार्य करती है, अपराध करती है, या कोई भी वाणी का ऐसा प्रयोग करती है, तो उसे भी ब्राह्मण छोड़ते नहीं है, श्राप देते हैं। अगर भगवान भी अपराध करता है तो वो भी श्राप को लेता है। ऐसा नहीं कि वो विष्णु जी की पत्नी है तो विष्णु जी की पत्नी है तो विष्णु जी दंड नहीं लेंगे, वो लेते हैं। श्राप को धारण करना यही उनका नृत्य है। वृंदा के साथ में छल किया भगवान विष्णु ने, लेकिन वृंदा ने श्राप दिया तो भगवान को उस श्राप को धारण करना पड़ा, क्योंकि वो सती का श्राप था। इस कारण से उस श्राप को धारण करना पड़ गया और उन्हें पत्थर का बनना पड़ा, उन्हें शालिग्राम बनना पड़ा। आपके जो विष्णु जी है तो विष्णु जी है, तो अब शंकर जी है तो शंकर जी है, तो क्या परशुराम से युद्ध करेंगे? अगर युद्ध करेंगे तो मैं भरसा मारूंगा, मैंने मारा। अगर शंकर जी है तो अगर वो भी मुझसे युद्ध करेंगे, जरा विचार करना, धनुष तोड़ने वाले को मैं शत्रु मानता हूं, और अपना शत्रु तो शत्रु होता ही है, पर अपने शत्रु का साथ देने वाला भी शत्रु होता है। तो ये धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से यदि शंकर जी खड़े होंगे तो फिर मैं शंकर जी से भी लड़ाई करूंगा, ये मेरा चरित्र कहता है। तुमने कहा कि यदि गलती पुत्र करता है, शिष्य करता है, तो माता का स्वभाव है डांटना। रात मार गणेश जी ने गलती की थी तो मैंने गणेश का दांत तोड़ दिया था, तो शंकर जी ने एक बार भी नहीं कहा परशुराम जी तुमने गलत किया है। क्यों भाई? क्या किसी शास्त्र या पुराण ने एक बार कहा कि शंकर जी के पुत्र गणेश का दांत परशुराम ने तोड़ा था? तो क्या शंकर जी ने कहा कि तुमने गलत किया? क्यों भाई? अब तुम्हारे जैसे लड़का हो तो क्या कहते कि शंकर जी ने परशुराम जी को मारा? हमने गणेश का दांत तोड़ा, संसार जानता है, शास्त्र पुराण जानते हैं, तो क्या शंकर जी ने हमें दंड दिया? नहीं दिया। कि समस्या यही है कि तुम्हें कहना है और मेरा शास्त्र मत है, प्रमाणित कर रहा हूं मैं। और चलिए व्यासी, एक अर्दाली इन्होंने समाज के प्रति थी, तुमने कहा था और उसका मेरा ध्यान भी पहुंच गया है, और सिर्फ चिंतन करिए। तुमने कहा कि धरती, देखो धरती में जब जब पाप बढ़ा तो धरती ने आरोप लगाए, रावण का अत्याचार बढ़ा तो धरती गाय का रूप बना करके गई थी। विचार करना मित्रों, देवता साथ में थे, अब भगवान के पास जाते हैं। यदि धरती परशुराम से दुखी होती तो एक बार वो भगवान को पुकारती, एक बार कहती कि परशुराम अत्याचार कर रहे हैं। जिस समय रावण का अत्याचार बढ़ा था तो जय जय सुरनायक, सीधा शास्त्र है, जय जय सुरनायक जय सुखदायक अप्रणति पारी भगवंता। विचार करो, धरती में अत्याचार बढ़ा तो धरती ने गाय का रूप बनाया, अब गाय का रूप बना करके भगवान के पास जाने लगे। और यदि परशुराम का अत्याचार होता तो गाय का रूप बनाना चाहिए धरती को, और देवताओं को परशुराम के विरोध में हो जाना चाहिए। रावण की उपमा परशुराम से नहीं मिलाई जा सकती है। रावण तो धर्म को कान से सुनना तक नहीं चाहता, तो क्या परशुराम धर्म को नहीं सुनना चाहता? रावण भा भ्रष्टाचारा भा संसारा और धर्म सुने नहीं काना। विचार करिए, ये रावण के लक्षण है, तो क्या ये परशुराम के लक्षण है? हाँ, ध्यान दें।
आप हैं श्रीमान मनोज जी मसगांव से चलकर इस प्रांगण पर उपस्थित हैं। उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और लखन लाल जी के चरणों में भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं रुद्र दत्त जी तिवारी, CISF जवान हैं। रुद्र दत्त जी तिवारी सिलमी खागा फतेहपुर। ऑनलाइन पुरस्कार आया हुआ 51 पुष्प मुद्राओं से भार्गव जी के चरणों में और लखन लाल जी के चरणों में भेंट हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रावण जो करता है वो परशुराम थोड़ी करता है। मैंने इसलिए ये प्रमाण दिया कि अगर धरती परशुराम से कहीं भी दुखी है या धरती को कष्ट है या किसी साधु को कष्ट है, किसी महात्मा को कष्ट है, किसी देवता को कष्ट हो, तो एक बार एक चौपाई, एक छंद, एक सोठा, एक दोहा, एक श्लोक कहीं से तुम ऐसा लेकर के परशुराम के सामने रखो कि परशुराम तुम्हारे इस कार्य से देवता दुखी हो रहे हैं, ये साधु दुखी हो रहे हैं, ये पंडित दुखी हो रहे हैं, तो कोई मत लाओ। लक्ष्मण मुंह से अपना प्रमाणित करें तो ये मैं नहीं मानता, मैं शास्त्रों की बात मानूंगा। तुम एक चौपाई पढ़ाओ कि परशुराम जी ये ब्राह्मण यहाँ के तुमसे दुखी हो रहे हैं, तो हम समझौता करेंगे कि ब्राह्मण दुखी ना हो। ये आप हैं रुद्र दत्त तिवारी जी, शिवली खागा फतेहपुर, CIF के आप फौजी हैं। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं क्रमशः भार्गव जी और लखन लाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तुमने कहा ऋण बालक काल बस, परशुराम जी लक्ष्मण काल के वशीभूत नहीं हो सकता। संसार में कौन ऐसा है जो काल का ग्रास नहीं बन सकता है। समस्या ये है कि तुम राम के अधीन हो, राम के अधीन। सीधी बात मैं करता हूं, मैं घुमाता नहीं हूं। यदि तुम राम का सानिध्य छोड़ दो तो काल तुमको कच्चा खा जाएगा। संसार में पैदा होने वाला व्यक्ति जन्म लेता है लेकिन आगे मृत्यु लिखा कराता है, क्योंकि जो जन्म सो मृत्यु विषेखी। लेकिन यदि राम अधीन हो जाएगा और राम की सत्ता का प्रभाव उसके ऊपर हो जाएगा तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना ये भक्त के लक्षण है। राजकुमार याद रखना, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना ये भक्त के लक्षण हैं। जैसे होलिका आग में प्रहलाद को लेकर बैठ गई और वो क्या बात, वो चाहती थी कि इसकी मृत्यु होगी, ये जल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन राम अधीन होने के कारण वो आग भी प्रहलाद को जला नहीं पाई। ये आदित्य है, ये सानिध्य है। बच्चे हो, खेलो कूदो, जाओ अपना काम। बात तो तुम मेरी ही बोल रहे हो, तुम्हारी काम नया क्या लाए हो? उल्टा सीधा समझा रहे हो। अरे सामने ये भी देखो कौन खड़ा है। अरे भाई मैंने पहले ही कहा था कि जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तब तक काल व्यक्ति का बाल बाका, और तुमने भक्त के लक्षण बता दिए। यही बात तो मेरी कि जब तक भगवान की भक्ति व्यक्ति करेगा तब तक काल उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा। होलिका भक्त प्रहलाद को आग में लेकर के बैठ गई। भक्त प्रहलाद का इसलिए बाल बाका काल नहीं कर पाए क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए महाराज, अगर व्यक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति की जा रही है तो फिर काल व्यक्ति का बाल बाका नहीं कर सकता है। अगर किया होगा तो, हाँ किया हो तो लाओ प्रमाण, ये भी मिलेगा। भाई हमसे प्रमाण मांग रहे हो। देखिए वार्ता जो हो रही है, हाँ, अरे ठीक है, यद्यपि वाणी तो प्रमाणित है ही, लेकिन आपके द्वारा जो बोला जा रहा है या हमारे द्वारा बोला जा रहा है तो ये शास्त्र मत ही बोला जा रहा है। ठीक है, अपने मन से ना आप कुछ बोल रहे हो ना हम बोल रहे हैं, तो यहाँ जो भी है वो शास्त्र के अनुसार ही है। ठीक है, तो काल बाल बाका व्यक्ति का तब तक नहीं कर सकता है जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है। और देखो एक प्रमाण में जोड़ दूं, जैसे महात्मा मार्कंडे, हाँ कुछ नया दर्शन लाओ, है ना, जिसे हम दे रहे हैं तो हमारी बात का प्रमाण देते हैं, बिना प्रमाण के हमारी कोई बात नहीं होगी। जैसे महात्मा मार्कंडे भगवान की कृपा हो गई, शंकर जी ने वरदान दे दिया, तो महाराज काल आया, यमराज आए
और देखा कि महात्मा मार्कंडेय तो भगवान शंकर जी की भक्ति में लीन है। और कर क्या रहे हैं? भगवान शंकर के द्वारा जो मंत्र दिया गया था, महामृत्युंजय मंत्र, महात्मा मार्कंडेय के द्वारा उस मंत्र का जाप किया जा रहा था। यमराज आए, काल फांस फेंका, लेकिन प्राण नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि महात्मा मार्कंडेय के द्वारा भगवान शंकर की भक्ति की जा रही थी। तो जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, तब तक महाराज व्यक्ति का बाल बाका काल नहीं कर सकता है। और देखो, आपने कहा कि तुम राम के अधीन हो, बिल्कुल है राम के अधीन। अरे भाई, भगवान के अधीन कौन नहीं है? भगवान के अधीन तो सब है, सब भगवान के अधीन है। और महाराज, अगर मैं भगवान के अधीन हूं तो उसमें कोई गलत बात थोड़ी है। भगवान के भक्त हैं हम, और भगवान के भक्त हैं, सनातन धर्मावलंबी है, तो महाराज हम भगवान के अधीन ही रहेंगे। इसलिए महाराज पुनः अपनी बात पर चिंतन करो। आइए दूसरी बात, मैंने कहा था ये माता पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है। तो एक बात बाबा जी ने लगाई, इन्होंने कहा कि अगर भगवान विष्णु की पत्नी है तो क्या भगवान विष्णु की पत्नी को दंड नहीं दिया जाएगा? हाँ, दिया जाएगा। ध्यान देना, भगवान विष्णु की पत्नी को भी दंड दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा? कब दिया जाएगा? जब उनके द्वारा कोई अपराध किया जाएगा, तब माता को दंडित किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, वही तो मैं कह रहा हूं। अगर माता के द्वारा अपराध किया जाएगा तो पुत्र के द्वारा माता को भी दंडित किया जाएगा। लेकिन माता पृथ्वी ने कोई अपराध भी तो नहीं किया महाराज। किया है क्या? अरे भाई, दंड तब दो जब अपराध किया हो। जब अपराध किया नहीं है तो जबरदस्ती दंड दोगे क्या? बुद्धि खराब है। क्या कहा? अरे बुद्धि खराब है, किसकी? सुधारो तुम्हारी। अरे भाई, अपराध हो तो ठीक है। और देखो, जब अपराध किया तो माता लक्ष्मी को भी दंड मिला। ऐसा नहीं कि दंड न मिला हो। संसार में जो अपराध करता है उसे दंड मिलता है, अपराध से जो जुड़ता है उसे दंड मिलता है। लेकिन यहाँ तो माता पृथ्वी ने ना कोई अपराध किया है और न ही महाराज इस कार्य में वो सम्मिलित हुई है, और न कोई सहयोग किया है, न कोई समर्थन है। तो जब महाराज समर्थन नहीं है, अपराध नहीं है, सहयोग नहीं है, तो फिर जबरदस्ती का ये निर्णय जो ले रहे हो, ये ठीक है क्या? ये ठीक नहीं है। अपराध किया हो तो दंड का विधान बनाओ, और जब अपराध नहीं किया तो फिर दंड का भी कोई विधान नहीं होना चाहिए। आप जैसे मुनि के द्वारा, आप जैसे महात्मा के द्वारा अगर ऐसा निरपराध कर्म भी दंड के योग्य बन जाएगा तो महाराज आप अपने जीवन के साथ में न्याय नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। इसलिए माता पृथ्वी का कोई अपराध नहीं है तो फिर इसको दंड देने का भी आपके पास में महाराज कोई अधिकार नहीं है। आइए, एक बात बहुत अच्छी बताई है आपने, और भगवान शंकर से जोड़ करके उसको रखा है, तो हम भी थोड़ा देखे लेते हैं, है ना। आपने कहा कि मैंने शंकर जी के पुत्र का दांत तोड़ा। शंकर जी ने अपराध नहीं किया, दंड नहीं दिया, क्रोध नहीं किया, माता ने क्रोध किया। हाँ, बिल्कुल सही है। तो महाराज माता ने क्रोध क्यों किया? शंकर जी ने क्रोध क्यों नहीं किया? फिर